तीसरी जो कंडीशन है डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन, पक्की डिटर्मिनेशन आप में होनी चाहिए कि अब मैंने वापस नहीं जाना गुनाह की तरफ। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। लोग पहली दो कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, उसके बाद रिग्रेट भी करते हैं, नदामत भी करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में होता है कि ये तो मैं दोबारा करूँ ही करूँ, क्योंकि मेरे से तो ये छोड़ा ही नहीं जा रहा, मैं तो फिसलूँ ही फिसलूँ। ठीक है ना, पहले ही डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, तो ये ट्रू रिपेंटेंस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड इट, शेख साले अल मुनज्जिद का आपको फतवा बताता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन है कि दोबारा उस गुनाह की तरफ मत जाओ, उन्होंने कहा ये ऐसे ही है। तो उसने कहा कि लेकिन मैं तो बार बार जाता हूँ। तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर तो वाकई आपने ट्रू रिपेंटेंस की थी और आपका पक्का इरादा था कि मैं नहीं जाऊँगा, अल्लाह तो नियत जानता है ना, आपका पक्का इरादा था मैं नहीं जाऊँगा, तो वो वाला गुनाह एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जब वो सेम गुनाह आपने किया तो वो न्यू सिन काउंट होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी वो न्यू सिन है। अब इसकी दोबारा वैसे से आप रिपेंट करेंगे। लेकिन अगर बाय प्लान है कि नहीं मैं करता रहूँगा, तौबा भी करता रहूँगा, मजाक बना लिया, अगर रूल्स को, कुछ रूल्स को हम मजाक बना लेते हैं ना, हमें एक छूट मिल गई, लॉ समझ आ गया, तो इंसान बहुत चालाक है, उसके बाद उसको मिसयूज़ करता है। तो अगर तो मिसयूज़ करेंगे लॉज को तो फिर ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन पे लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? वो प्लान नहीं बनाते हैं, विल पावर नहीं है, डिटर्मिन्ड नहीं है टू लीव द सिन। डिटर्मिनेशन कैसे आती है? लिख के, प्लान बना के, किसी को बता के, वादा करके, किसी को शामिल करके, पूरा एनालिसिस करके, दिस इज डिटर्मिनेशन। ये तो कोई डिटर्मिनेशन नहीं कि प्लान ही कोई नहीं बनाया। तो डिटर्मिन्ड लोग जो होते हैं उनके एक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखें। और वो लिखते हैं बाकायदा कि मैंने नहीं करना ये सिन, मैंने बचना है इस गुनाह से। मैंने कई नौजवानों को उनके कमरों में ये आयत लगाते देखा है यूनिवर्सिटी टाइम पे, और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने रिमाइंडर्स लगाए होते हैं अपने कमरे में कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, समथिंग लाइक दिस, या कोई आयत लगाई होती है, ठीक है, जिससे उनको फ़ौरन सोच इस तरफ चली जाती है कि नहीं गुनाह नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, और ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है। इसका मतलब उनकी रिपेंटेंस ट्रू है, सिंसेयर है, क्योंकि दे आर डिटरमिन्ड टू लीव द सिन, वो डिटरमिन्ड है गुनाह छोड़ने के लिए। ओके, तो ये स्टेप बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है ट्रू रिपेंटेंस की। और चौथी कंडीशन है रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट्स और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस। अगर हुकूकुल लिबास से रिलेटेड है गुनाह, तो फिर उस बंदे के जिसके आप राइट्स को ज़िमन कर रहे हैं वो राइट्स दोबारा से दें उसे, या उससे माफ़ी मांगें। और अगर यू कैन नॉट फाइंड दैट पर्सन, ऑल्दो ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है आज के दौर में, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। मिसाल के तौर पे बचपन में किसी से ज़्यादती की, आज आपको नहीं समझ आ रही, तो आप जो है वो आपको मिल भी नहीं रहा वो बंदा, तो फिर इसके बारे में कि सदका करें और ज़ाहिर है कि अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग मिल जाते हैं। तो ये 4 कंडीशन, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन जो है वो स्कॉलर्स ने बयान की, वो भी बताता हूँ आपको। एक और कंडीशन ये है कि जो गुनाह है इट शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये सिंसियर रिपेंटेंस, अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ा जाता है ना, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए। कुछ लोग गुनाह इसलिए छोड़ते हैं कि मेरी सेहत डैमेज हो रही है, ठीक है ना, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, वो कहते हैं गुनाह इसलिए छोड़ दिया, या सिगरेट इसलिए छोड़ दिया। ऑल्दो ये वन ऑफ द रीज़न्स है, मैं इस रीज़न का इनकार नहीं कर रहा। जब हमने किसी को गुनाह छुड़वाना है तो हमने उसकी इस तरफ तवज्जो दिलानी है कि तेरी सेहत बर्बाद हो रही है, रातें जागते हो, ठीक है ना, नींद नहीं आती, और ज़ाहिर है कि सेहत बर्बाद हो रही है, ठीक है। लेकिन जब गुनाह उसने छोड़ना है तो उसने नीयत ये रखनी कि मेरा रब मुझसे नाराज़ होता है, मैं अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूँ। फिर आप देखें कि उसमें डिटर्मिनेशन आती है कि नहीं आती, क्योंकि जो एक्ट अल्लाह के लिए किया जाता है उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आती है, और जब अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी तो फिर ज़ाहिर है कि डिटर्मिनेशन भी आएगी। तो पहली बात यह है कि वो गुनाह को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए छोड़े। एक हदीस में आता है कि whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness, और अल्लाह ताला will replace it with something better। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, आप भी पढ़िएगा, अभी टाइम नहीं है। उन्होंने 14 रीजंस बताई हुई थी, 14 बेनिफिट्स के व्हेन यू लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। गूगल पे लिखें व्हेन यू लीव समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, आ जाएगा वो आर्टिकल, या उससे रिलेटेड कुछ आ जाएगा। इतनी मोटिवेशनल हदीस है, स्पेशली क़यामत के रोज़ 7 तरह के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, और अक्सर हबस होती है, गर्मी होती है, बंदे का दम घुट रहा होता है हबस के मौसम में। सोचें कि वो क्या मैदान हशर का जो सीन है,
7 type of people will be under the shade of throne of Allah. उनमें से एक वो है who leave something for the sake of Allah. एक टाइप वो भी है जो अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ देता है, जो अल्लाह के डर से या अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी चीज़ को लेट गो कर देता है। ये है असल में फ़लसफ़ा। ओके, तो एक रीज़न ये भी है कि वो रिमॉर्स भी करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए गुनाह को छोड़ते हैं। 5 कंडीशंस आपको बताई, रिपीट करते हैं दोबारा से। पहली कंडीशन जो है वो मैंने आपको क्या बताई कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन, फौरी छोड़ना है। ओके, कोशिश करनी, फौरी उससे कन्नी कतरानी और उसको छोड़ देना। मिसाल के तौर पे अगर वो गुनाह किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो चीज़ देखना छोड़ दें, फ़ौरन तौबा करें। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ हमने भी गुजारी है, अब आपसे क्या बातें छुपानी, ज़ाहिर है कि ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली होते हैं जो गुनाह को जारी करने में जो है वो ज़ाहिर है पीक पर होते हैं। कुछ लोग होते हैं गुनाह अकेले बैठ, कुछ होते हैं वो गुनाह जारी करते हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि वीडियोस आगे देने वाले या मवाद आगे शेयर करने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कई ऐसे अपने पर्सनल दोस्तों को देखा है कि जब उन्होंने तौबा की, जब उन्होंने गुनाह छोड़ा तो सब कुछ डिलीट किया। ये है इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन कि ख़त्म, खलास, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मूवीज़, ऐसा मवाद, सब कुछ डिलीट किया जो फितने में डालता है। ठीक है, कुछ लोगों ने म्यूज़िक छोड़ा, घटिया और गंदा किस्म का म्यूज़िक तो डिलीट करके छोड़ा, इंक्लूडिंग मी। 200 GB की कलेक्शन थी उस दौर में कि 200 GB आप सोच भी नहीं सकते, 2006-2007 की बात कर रहा हूँ। कंप्लीटली डिलीटेड विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, एक ऐसी चीज़ डिलीट करना जिससे आप मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह की तरफ से थी ये पावर ऑब्वियसली। रिग्रेट फॉर व्हाट इज़ पास्ट। ओके, उसके बाद रिग्रेट करना जो पास्ट है, उसमें नदामत शो करना। डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन, वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप, लेकिन डिटर्मिनेशन वाले जो होते हैं वो फिर अपने एक्शन से साबित करते हैं कि मैं वाकई डिटर्मिन्ड हूँ। जब आप गुनाह छोड़ते हैं उसके बाद गुनाह की चाहत डबल इम्पैक्ट से आती है। उसकी वजह क्या है कि शैतान नहीं चाहता आप गुनाह छोड़ें, आपको डबल द इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप वो डबल द इम्पैक्ट को रेजिस्ट कर जाते हैं, ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला आपको ऐसी सकत देगा कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। सबर करने से आता है, हदीस के अल्फाज। फॉरबीरेंस कैसे आती है, एक सहाबी ने पूछा, यानी सबर और बर्दाश्त। रसूलुल्लाह ने कहा कि फॉरबीरेंस करने से आती है। ये पूरी न्यूरो साइंस है। जैसे जिम जो है बॉडी बनाने से बनती है, बैठे बैठे तो नहीं बनती है ना, जिम जाना पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ती है, ज़ाहिर है मसल्स बनाने पड़ते हैं तो फिर बन जाते हैं। इसी तरह आपके ब्रेन के न्यूरॉन के कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग तब बनेंगे उस पाथवे के लिए, उस बिहेवियर के लिए, जब आप उस बिहेवियर को रिपीट करते रहेंगे। तो पहला जो ट्रिगर है वो बहुत मुश्किल है, न्यूरो साइंस पूरी बता रहा हूँ। पहला ट्रिगर इज़ दी हार्डेस्ट टू रेजिस्ट, दूसरा ट्रिगर जो है वो फिर रेजिस्ट हो जाता है। ओके, तो डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न, और ज़ाहिर है किसी के साथ ज़्यादती की है तो रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट्स और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस, आप उनसे माफ़ी तलब करें। जैसे मैंने ऐसे भी लोग आज देखे, मेरे ही दोस्त, कि उन्होंने किसी टीचर के साथ ज़्यादती की होती तो अब वो टीचर को ढूंढ रहे होते हैं किधर है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। ज़ाहिर है जब दीन की तरफ आए तो ये अच्छी बात है, इट मीन्स कि आपकी रिपेंटेंस सिंसियर है, आप एक बंदे से माफ़ी तलब करना चाहते हैं। और फिर अगली बात बताई कि द सिन शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न। ऑल्दो एनी अदर रीज़न वैलिड है, कॉन्सिक्वेंसेज आप देख सकते हैं एक चीज़ के, और वो कॉन्सिक्वेंसेज से मोटिवेट होके गुनाह छोड़ा जा सकता है। लेकिन फाइनली आपने कहना है कि नहीं, ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा रब इससे नाराज़, ये मैं अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूँ। और फिर आप देखें उसमें बरकत आती, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो आपको कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन जो है वो मिलती है। कुछ हदीस